तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब तक हमने क्या सीखा। बहुत सारी कार्यशालाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं जो क्वेश्चन मेकिंग से रिलेटेड थी, थोड़ी टेक्निकल चीजों से भी रिलेटेड थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे एक एक करके वे सारे बिंदु बताएं कि हमने क्या किया है अब तक, जो हमने सीखा है, वो जो जो भी मुख्य बिंदु हैं उसके आप लोग ही हमें बताएंगे। अब मैं ज्यादा से ज्यादा बातचीत चाहती हूँ कि आप लोग ही करें। मैं बहुत मतलब सीमित, जैसे जो हमने अम, इससे पहले वाले कार्यशाला में जो हमने बात की थी कि अब मैं फैसिलिटेटर का रूप ले रही हूँ। आपको याद है हमने एक मैट्रिक्स देखा था जिसमें देखा था कि किस तरह से अब जो हम लोग हैं, हमारा जो सक्रिय रूप है वो अब कम होता जाएगा और अब आपको इन सब चीजों का सूत्रधार बनना है या नहीं? कोई तो जवाब दीजिए टीचर्स जी प्लीज। जी ठीक है, आप सब सुन रहे हैं ना? ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मैं, अगर आप वॉलंटियर नहीं करेंगे तो जैसे हमने पहले किया था, मैं नाम लूंगी, यदुवीर जी नाम लेंगे और बस आपको बताने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जितनी भी कार्यशालाएं आपको याद है उनसे आप शुरुआत कीजिए और बताइए कि हमने पिछली कार्यशालाओं में अच्छे प्रश्न बनाना, प्रश्नों की समीक्षा करना और अन्य प्रश्न बनाने से संबंधित अन्य चीजें जो भी हमने देखी थी, जो भी कार्यशालाएं आपने अटेंड की, तो आपने क्या क्या अब तक सीखा है वे सारे मुख्य बिंदु आप बताएंगे। तो हम किन से शुरू करें? कौन टीचर वॉलंटियर करना चाहते हैं? नहीं तो हेमेंद्र सर। जी नमस्ते मैम। नमस्ते सर, बताएं। हमने सीखा है प्रश्न कैसे बनाएं और दीर्घ उत्तीय प्रश्न वाले प्रश्न, लघु उत्तीय प्रश्न, रूपरेख बनाना। और रूपरेख में मतलब हम दीर्घ उत्तीय प्रश्न में कैसे हम उनके उत्तर दें ताकि कोई भी जांच ले। और एक बच्चे का मतलब जैसे कोई बच्चा एक प्रश्न करता है तो दो जांचने वाले अलग अलग मार्किंग करते हैं। तो मतलब रूब्रिक से हम मतलब एक से प्रश्न के नंबर दे सकते हैं। मतलब मार्किंग हमारी एक सी हो सकती है रूब्रिक के माध्यम से। आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है, आकलन के प्रकार वगैरह जी सीखा है। ओके, बढ़िया। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है हेमेंद्र जी की हम जो रूब्रिक बनाते हैं तो 1 से अंक देना, ये हमारे रूब्रिक का उद्देश्य था। बहुत बढ़िया बात बताई, ताकि जो हम आकलन करें वो निष्पक्ष हो जाता है इससे। अगर आपने वह रूब्रिक यूज किया है या किसी अन्य टीचर ने रूब्रिक यूज किया है, फिर भी समान अंक छात्र को, विद्यार्थी को मिल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जी हमने जो मुक्त प्रश्न होते हैं उनके रूब्रिक बनाना, आकलन मूल्यांकन में क्या अंतर है वो समझ पाना, और रूब्रिक हम क्यों बनाते हैं, क्या सीखा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, पर क्यों हमने वह सीखा वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? तो आपने वो बहुत अच्छा बताया। थैंक यू हेमेंद्र जी। अब नेक्स्ट धीरज सर। हाँ मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, बताइए। तो अपने तो पहली वर्कशॉप में मैडम इसी बात पर बताया गया था कि असेसमेंट सेल बना क्यों है। असेसमेंट असेसमेंट सेल जो बना उसका उद्देश्य क्या है, वो उसी उद्देश्य के अनुरूप हम लोग चल रहे हैं। जो आकलन है उसकी प्रक्रिया को समझना और साथ ही में ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना जिससे बच्चा खुद, वो जो ब्लूम की टेक्सोनोमी उसके हिसाब से खुद क्रिएटिव हो सके। क्योंकि जितना बेटर प्रश्न होगा बच्चा उतना ही ज्यादा समझ समझ विकसित होगी उसकी। तो मुख्य उद्देश्य जो है अपना ये है कि बच्चे में खुद की समझ विकसित हो, उसका आकलन इस प्रकार हो कि खुद ही स्वतंत्र होकर किसी चीज के बारे में अपने विचार रख सके, अपनी अभिव्यक्ति दे सके। ऐसे प्रश्नों का मतलब उसका आधार ये रहा कि बच्चे अच्छे से अच्छे खुद क्रिएटिव हो सके, रचनात्मक हो सके। और किस तरह से अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषताएं होती है, इसके अलावा
उनका स्कोर कार्ड किस तरह से बनाना चाहिए, पक्षपात रहित होकर, पक्षपात जिस मतलब दुविधा वाली स्थिति ना रहे। साथ में ब्लूप्रिंट निर्माण भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से ब्लूप्रिंट निर्माण हमको करना चाहिए ताकि उसमें पूरे सिलेबस का समावेश हो सके, समझ वाले प्रश्न या बच्चों की जितने मतलब अपना जो उद्देश्य हो पूरा पूरा उसमें पूरा हो सके। शैक्षणिक उद्देश्य जो हम लेकर चल रहे हैं या हम जो परीक्षण करना चाहते हो पूरा पूरा परीक्षण एक साथ हो सके। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक सीखी हैं। थैंक यू धीरज सर, आपने बहुत बढ़िया बताया हमें। आपने बहुत सारी चीजें कवर की। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कार्यशाला 10 में भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे, नहीं पिछली कार्यशाला में ही हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे किस तरह के उसमें प्रश्न होते हैं और क्या उनका जो अनुपात होना चाहिए अगर हम एक प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो किस अनुपात में हमें मैकेनिकल और अंडरस्टैंडिंग वाले और एप्लीकेशन वाले प्रश्न लेने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और हाँ, प्रश्नों को अच्छा बनाना ताकि विद्यार्थियों को रुचि आए। और प्रश्न बनाने से और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है अच्छे प्रश्न बनाने का, कि छात्रों को रुचि आए, वो तो एक बात है। ब्लूप्रिंट होना चाहिए, सारे सिलेबस पूरा कवर हो जाना चाहिए, वो बहुत जरूरी बात है, बिल्कुल सही है। और एक उद्देश्य क्या है अच्छा प्रश्न बनाने का? अच्छे प्रश्न से हमें क्या पता चलना चाहिए? हमने अभी तक छात्रों का कौशल, जी, छात्रों को वो कौशल आता है या नहीं आता है, ये नहीं हमें पता चलना चाहिए उस प्रश्न से। बिल्कुल सही बताया सर आपने। तो प्रश्न ऐसा बनाओ कि अगर छात्र गलत उत्तर दे तो हमें पता चल जाए कि वो कौन सी अवधारणा है जो विद्यार्थी को समझ नहीं आई है। गलत विकल्प इस तरह से होने चाहिए या जो भी है वो इस तरह से होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि भाई कौन सी अवधारणा है जो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आई है। गलत उत्तर से भी हमें ये पता चल जाना चाहिए। इसीलिए प्रश्न को अच्छी तरह बनाना महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट कौन है हमारे साथ, कौन बताएंगे क्या सीखा हमने पिछली कार्यशालाओं में? धीरज सर, आप नॉमिनेट करिए अब किसी को। महेंद्र मिश्री सर या हाँ ठीक है, महेंद्र सर बताइए। सभी को मेरा सादर नमस्कार। नमस्ते सर। मैडम, पिछली आदरणीय धीरज सर ने और हेमंत सर ने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर ही दिया है। कुछ चीज़ें रह गई थी तो मैं बता देता हूँ। सैंपलिंग हमने सीखा है, सैंपलिंग का भी एक कार्यशाला हुई थी, और ब्लूप्रिंट और प्रश्न पत्र निर्माण की भी कार्यशाला हमने सीखी है। और तो सब हमारे साथियों ने बता ही दिया है। फिर भी सर आपके तरफ से जो भी पॉइंट्स हैं अगर थोड़ा रिपीट भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें दोहरा सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि अब आपको फैसिलिटेटर बनना है तो अब आपको अभ्यास हो जाना चाहिए इन सब बिंदुओं को प्रस्तुत करने का, दोहराने का, है ना। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि चाहे कोई पॉइंट्स अगर थोड़े से रिपीट भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम चाहते हैं कि आप प्रस्तुत कर पाए, बोल पाए और हम आपको सुने, ताकि मान लीजिए कुछ ऐसी बिंदु है जिसपे हम कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं या कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वो हम आपको बता पाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दोहराएंगे सर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी जी मैडम जी। ओके, बताएं सर। पहले सबसे पहली कार्यशाला में हम लोगों ने आकलन की समझ, इंडक्शन प्रशिक्षण हुआ था। उसमें आकलन के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में और उसकी स्थापना का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूरा बताया गया था। और दूसरे कार्यशाला में हमने सीखा था आकलन की समझ और अच्छे प्रश्नों के गुण। ये दूसरी कार्यशाला में हमने सीखा था। फिर इसके बाद अच्छे प्रश्नों की विशेषता, ब्लूम टेक्सोनॉमी के आधार पर प्रश्नों का निर्माण, स्मृति आधारित
समझ आधारित और एप्लीकेशन आधारित ये सारे प्रश्नों का निर्माण हम लोगों ने सीखा था। जी। बिल्कुल। और कोई पॉइंट? आप ये भी बता सकते हैं कि अच्छे प्रश्न क्यों बनाने चाहिए और उनमें क्या गुण होते हैं, उसके कुछ गुण भी बता सकते हैं आप मुझे? जी, जी। क्यों बनाने चाहिए हमें अच्छे प्रश्न? हम मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रश्न बनाते हैं आमतौर पर? क्या आप बता सकते हैं वो थोड़ी सी उस बारे में कि हम किस प्रकार के प्रश्न बनाते हैं, प्रश्नों को अच्छा क्यों बनाना है और अच्छे प्रश्न के कुछ गुण? आप थोड़ी इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी मैडम, अच्छे प्रश्न जो होते हैं वो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक ज्ञान का परीक्षण करते हैं और अच्छे प्रश्न सरल होते हैं, उनकी भाषा सरल होती है, किसी प्रकार के संशय की स्थिति नहीं होती अच्छे प्रश्नों में। अच्छे प्रश्न में जो विकल्प होते हैं अपने सामान्यतः बहुविकल्पी प्रश्नों में वो संदिग्ध नहीं होते हैं, बिल्कुल एक ही आंसर होता है स्पष्ट रूप से, 2 आंसर वाले नहीं होते हैं। बिल्कुल। जी। ओके। और एक ठीक है, और एक कार्यशाला हुई थी, उस बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की है, ठीक है। अब कौन टीचर बचे हैं हमारे? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते सर। जैसा कि सब लोग बता ही रहे हैं, तो स्टार्टिंग हमारी वर्कशॉप 1 के अंतर्गत हुई थी कि वास्तव में स्टेट असिस्टेंट सेल क्या है, उसकी क्या भूमिका रहने वाली है और हमसे क्या अपेक्षा की जाने वाली है। और उसके पश्चात हमने सीखा कि आकलन क्या है, किस प्रकार, कौन कौन से इसके प्रकार हैं और कब कब कौन सा आकलन किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया हमने जानी थी और प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ा था और ब्लूप्रिंट निर्माण के आधार पाठ्यक्रम और ब्लूप्रिंट निर्माण के बारे में भी एक सत्र था। एक फ्रेमवर्क के बारे में भी हमने बात की थी कार्यशाला में, जिसमें अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन के अंतर्गत कार्यशाला थी, जिसमें हमने एक देखा था कि क्या ट्रांसफर गोल होना चाहिए और किस प्रकार से उसमें उसका क्या मीनिंग रहता है, कौशल क्या सीखा है, क्या ज्ञान प्राप्त किया है उसने, और फिर आखिरी में ये रहता है कि विद्यार्थी ने क्या प्राप्त किया है। इस आधार पे कार्यशाला भी हमने की थी और उस कुछ प्रोजेक्ट कार्य भी मतलब किया था, उसमें प्रेजेंटेशन भी था हमारा। इसके बाद अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं, वो प्रश्न समीक्षा वाला भी एक कार्यशाला थी। ये प्रश्न निर्माण के पश्चात प्रश्न की समीक्षा कैसे की जाए, क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाता है, ये भी हमने सीखा। बिल्कुल, हमने अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन का एक वर्कशॉप किया था, जिसपे हमने देखा था कि किस तरह से वो बिल्कुल एक उल्टा फ्रेमवर्क है। आमतौर पर हम ऐसे करते हैं कि अ, पहले कुछ हम ये निर्धारित करते हैं कि क्या पाठ है, कैसे पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद हम एक प्रश्न पत्र बनाते हैं, जबकि उसमें बिल्कुल रिवर्स हमने मेथड के बारे में बात की थी कि हम पहले से ये सोच लेंगे कि भाई सारे विद्यार्थी इस लेवल पर पहुंच जाएंगे, यानी कि इस पाठ में ये मूल अवधारणाएं हैं, इसलिए वे ये हासिल कर लेंगे, इसीलिए इसका प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए, इसीलिए इसको इस प्रकार। तो जो उल्टी उसमें थी, वो हमने उस अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन के बारे में बात की थी। और इसके पिछले के पहले वाली कार्यशाला में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में प्रश्न समीक्षा के बारे में बात की थी। हमने एक क्वेश्चन क्वालिटी रेटिंग एक्सरसाइज, आप सबने ही प्रश्न कंट्रीब्यूट किए थे, आपको याद है ना? आप सबने एक एक दो दो प्रश्न दिए थे, फिर हम सबने मिलकर उस पे देखा था कि किस तरह से प्रश्न बनाने के बाद उसे अन्य शिक्षकों से
उनकी समीक्षा करवाना क्यों महत्वपूर्ण होता है, इस बारे में हमने बहुत विस्तार से बात की थी कि प्रश्न की समीक्षा होती है तो प्रश्न की गुणवत्ता और बढ़ जाती है। उसमें अगर कुछ भी बातें हैं जो स्पष्ट नहीं है या ऐसा कुछ है, या मान लीजिए विकल्प सही उत्तर स्पष्ट नहीं है, या एक से ज्यादा सही उत्तर हो रहे हैं, या उसमें किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह या इस प्रकार की कोई बातें आ रही हैं, तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं जब समीक्षा होती है। तो समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से हम एक अच्छा क्वेश्चन क्वालिटी रीडिंग एक्सरसाइज, एक अच्छी क्वेश्चन क्वालिटी रीडिंग एक्सरसाइज बनाना, ताकि हम बहुत अच्छे प्रकार से चर्चा कर पाए कि अच्छा प्रश्न क्या है। जब हमें ऐसे प्रश्नों के उदाहरण मिलते हैं तो हम चर्चा भी कर पाते हैं कि अच्छे प्रश्न क्या होते हैं।